नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। आज से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग एक खास रेडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहा है, जिसका शीर्षक है AI संवाद अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह श्रृंखला प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पांडे और प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट जी के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। यह श्रृंखला 6 भागों में विभाजित है और हर भाग में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि AI क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और हमारा फ्यूचर इससे कैसे जुड़ा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस श्रृंखला का पहला भाग और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट जी। कंप्यूटर साइंस से वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज के और टेक्नोलॉजी एनालिस्ट हैं। यह वर्षों से तकनीकी शिक्षण और शोध कार्य में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर बालम, जो IT विशेषज्ञ हैं, स्कूल ऑफ CS एंड IT में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और उभरती हुई तकनीकों पर गहन दृष्टिकोण रखते हैं। और मैं डॉक्टर शिल्पा, साइबर सिक्योरिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अब हम इस भाग में समझेंगे कि AI क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ AI क्या है, AI डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और आखिर में हम समझेंगे मिथ्स वर्सेस रियलिटी अबाउट AI और क्या AI आपकी नौकरी ले सकता है या नए रास्ते खोलेगा। इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट जी से कि वह AI के इतिहास और विकास पर प्रकाश डालें और बताएं क्या AI हमारी नौकरी ले सकता है या नए दरवाजों को खोल सकता है। प्लीज सर। थैंक यू डॉक्टर शिल्पा। जैसा कि आपने कहा कि AI के इतिहास और क्या AI हमारी नौकरी ले सकता है या नए रोजगार के मौके हमारे लिए दे सकता है, इस पर मुझे प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले तो मैं AI के इतिहास के बारे में बात करूंगा। 1950s में जब एक टिक टैक टो गेम हम लोग बचपन में खेलते थे, तो ये कॉन्सेप्ट 1950 के आसपास आया कि जो टिक टैक टो गेम है, उस गेम को हम AI की मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो वहां से लगभग हमारा AI स्टार्ट हुआ। हालांकि वो एक कॉन्सेप्चुअल था, कोई ऐसा प्रोग्राम उस वक्त नहीं था जिसके माध्यम से हम उस गेम को प्ले करें, परंतु वो कॉन्सेप्ट वहां से दिया गया AI का। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। AI को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहेंगे हिंदी में। तो उसी वक्त एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या मशीन सोच सकती है, और इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध एलन ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बताया, जिससे कि पता चल सके कि क्या कोई मशीन इंसानी सोच की नकल कर सकती है। तो ये सारी चीजें उस समय हुई और उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई और हम लोग डेटा प्रोसेसिंग की बात करने लगे। एल्गोरिथम के माध्यम से हम डेटा प्रोसेसिंग करने लगे और अलग अलग तरह की एल्गोरिथम बनी, नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने। तो ये तो प्रोग्रामिंग में विकास हुआ, और परंतु AI में भी धीरे धीरे विकास होता गया। माइसिन जैसे सॉफ्टवेयर आए और एक्सपर्ट सिस्टम बने, और आज हम बात कर रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग की जगह इमोशन प्रोसेसिंग और इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आज का समय है और इतनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 1956 में भी जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया, और उसके बाद AI सम्मेलन में जो होता है कि AI के जन्म का प्रतीक माना जाता है, इसी को 1956 को, तो उस समय ये वर्ड कॉइन हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और शुरुआती दशकों में शोध तो हुआ, लेकिन संसाधनों की कमी से बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते गए। शुरू में 50s के आसपास इस कॉन्सेप्ट को बोला गया और उसके बाद धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते गए, प्रोग्रामिंग में हुए, साथ ही साथ हार्डवेयर में डेवलपमेंट हुए और कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट हुए। देखिए ये सारी चीजें पैरेलल चलती गई। और उसके बाद 80 और 90 के दशक में AI एक्सपर्ट सिस्टम, जिसे मैं अभी बता रहा था कि माइसिन जैसे है, उसमें क्या होता है कि आपको
जो एआई है वो सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन बेस्ट होगी, किस मेडिसिन को आपको लेना चाहिए, वो एक्सपर्ट सिस्टम बताएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम बने और आज के समय तो कई एक्सपर्ट सिस्टम है जिनको रिकमेंडर भी सिस्टम भी बोलते हैं। तो इन सब का विकास हुआ, लेकिन असली क्रांति 21वीं सदी में तब आई जब इंटरनेट डेटा प्रोसेसिंग पावर तेजी से बढ़े। मतलब मैंने जैसे आपसे कहा कि अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ एआई डेवलपमेंट हुआ और एआई डेवलपमेंट के पैरेलल हार्डवेयर में भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एआई को प्रोसेस करने के लिए उतने ही पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। तो जो मेन फ्रेम थे वो आज के सुपर कंप्यूटर में बदल गए। तो आज आप मोबाइल को भी देखिए, अपने मोबाइल को, वो भी उतना ही पावरफुल है जितने की कई सालों पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे। तो हम अपनी जेब में भी एक तरह से एक प्रोसेसिंग डिवाइस लेके चलते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि मल्टी फंक्शनल है। कोई भी काम जो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं वो सारे काम हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो आज डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और चैट जीपीटी जैसे एडवांस टूल आ गए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी भाषा को भी समझ सकता है, जबकि पहले क्या होता था कि हम लोग कंप्यूटर को फॉर्मुलेटेड इनपुट दिया करते थे, केवल कीबोर्ड से इनपुट दे सकते थे, परंतु आज हम बोल के इनपुट दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप में कुछ भी बोलिए, उसको वो एजिटेड टाइप कर लेता है, और उसमें भी एआई है। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आती गई। अब बात करते हैं कि क्या एआई आपकी नौकरी ले सकता है। तो शुरू में जब ये बात होने लगी तो लोग कहने लगे कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन, मतलब आदमी को रिप्लेस कर देगा, ये बात लोग कहने लगे। परंतु एक्चुअल में क्या हुआ कि इट हैज डिस्प्लेस्ड ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के रोल को बदल दिया। जो काम इंसान करता था वो काम मशीनें करने लगी, एआई करने लगा, और इंसानों से कहा गया कि भाई अब आप दूसरा काम करिए। तो जब 2000 के आसपास जब हम कंप्यूटर की बात करते थे और विभिन्न संस्थानों में जॉब्स आई, तो लोगों ने बड़ा इसका विरोध किया। इवन बैंक्स ने स्ट्राइक की कि भाई अगर कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर के आने से बैंक में जॉब कम होंगी, लोगों की जॉब कंप्यूटर खा जाएगा। परंतु हुआ इसका उल्टा कि जॉब बढ़े, तेजी से जॉब बढ़े, और हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनको हम अलग अलग अच्छे जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं, वहां पे हम इनको ट्रेन ग्रेजुएट हमारे हो रहे हैं, वो विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं, वहां से जो फॉरेन कैपिटल है वो अर्न कर रहे हैं, उसको इंडिया भेज रहे हैं। तो हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है, हम डॉलर में अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से इसने क्या किया कि कंप्यूटर ने जॉब को बढ़ाया है। तो एआई भी आने वाले समय में, ये एक चिंता जरूर है कि एआई ह्यूमंस की जो है जॉब लेगा, परंतु ये भी है साथ ही साथ कि ये एआई नए जॉब भी पैदा करेगा, पुराने जॉब खत्म कर देगा। जो रूटीन वर्क है वो एआई के द्वारा किए जाएंगे। तो इस तरह से एआई का मूल उद्देश्य जो है रिपीटेटिव और बोरिंग और एरर प्रोन कामों को ऑटोमेट करना है। तो इस तरह से कुछ जॉब जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कैशियर है, बेसिक लेवल कस्टमर सर्विस की जरूरतें कम हो सकती हैं और इनकी जगह पे नए जॉब आ जाएंगे। डाटा एंट्री की जगह पे बिग डाटा एक्सपर्ट या डेटा साइंटिस्ट की जॉब आ सकती है। कैशियर का रोल धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि हम सारा कैश मशीन से ले रहे हैं, एटीएम के थ्रू ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी चेंज होंगी। तो समय के हिसाब से हमें भी बदलना है और एआई नई नौकरियों के रास्ते तो खोल ही रहा है। जैसे इसमें डेटा एनोटेटर्स है, एआई ट्रेनर है, इथिकल एआई स्पेशलिस्ट है या प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। इस तरह से कई नए जॉब रोल्स और इसके अलावा और भी कई नए जॉब रोल्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों को हम समझने लगे हैं। तो इस तरह से जो एआई है वो हमको रिप्लेस न करके हमको एम्पावर करेगा, क्योंकि हम बात करते हैं मैन मशीन सुप्रीमेसी की। तो मैन मशीन सुप्रीमेसी तभी होगी जब हमारे हाथ में वो मशीन होगी, तभी हम सुप्रीम होंगे। अगर हम मशीन का यूज नहीं करेंगे, एआई का यूज नहीं करेंगे, तो हमारी पावर आधी रह जाएगी, बाकी लोग सब यूज करेंगे। तो वो जिस काम को हम 4 घंटे में करते हैं वो उसको 1 घंटे में करके लाएंगे। तो इसलिए एआई को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा कि एआई से डरे नहीं, बल्कि इसके साथ चलें, इसे सीखें और इसका इस्तेमाल अपने काम को स्मार्ट बनाने में करें। धन्यवाद शिल्पा। धन्यवाद सर। अब हम समझेंगे कि एआई है क्या।
इसे हम कैसे जान सकते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। यह मशीन को बुद्धिमान बनाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि जब मशीन सीखती है, अनुभव से निर्णय लेती है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है, तो वह एआई का हिस्सा बन जाती है। एआई को अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। नैरो एआई जो एक काम के लिए ही होता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हम यूज करते हैं। गूगल ट्रांसलेट को हिंदी को इंग्लिश करने में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में, तो यह नैरो एआई के अंडर आता है। ऐसे ही जनरल एआई है जो इंसानों की तरह किसी भी बुद्धिमान कार्य को कर सकता है, जैसे कि हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, ग्रामरली को यूज करते हैं, क्विलबॉट को यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग अभी के टाइम में हम एआई की सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही सुपर इंटेलिजेंट एआई हैं जो कि इसका तीसरा भाग है, तीसरा प्रकार है, जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान है। इस पर अभी विचार चल रहा है। यह मात्र एक विचार है। अब बात करते हैं कि एआई हमारे जीवन में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जब आप सुबह उठते हैं तो गूगल असिस्टेंट से वेदर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई करते हैं, वो एआई ही है। या फिर आप जब नेटफ्लिक्स में कुछ सीरीज देखते हैं और अगला शो आप क्या देखेंगे इसका सजेशन मिलता है, तो वो भी आपका एआई है। या कभी आप खाना ऑर्डर करते हैं और अगली बार जब आप दोबारा से उस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ रिकमेंडेशंस आपको आती हैं, तो वो सब एआई ही हैं। अब एआई को अगर हेल्थ केयर में देखा जाए तो बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए भी, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी एआई का यूज हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारी को पता करने के लिए भी एआई का यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स के द्वारा और सेंसर से मदद हो रही है कि फसल कैसी है, फसल की निगरानी करने में, खाद कब देना है, पानी कब लगाना है, इस सब को ऑप्टिमाइज करने के लिए एग्रीकल्चर में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही अगर एजुकेशन की बात करें तो पर्सनलाइज लर्निंग से छात्रों को बेहतर समझ मिल रही है और उनके लिए कस्टम कंटेंट डिजाइन भी हो रहे हैं। चैट जीपीटी का भी यूज करके आप अपने लिए कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे तरीकों से आप अपनी एजुकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस में भी एआई का यूज हो रहा है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए, और एआई बहुत सारी चीजों में बैंकिंग में भी मददगार हो रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एआई आधारित सेल्फ ड्रिवन कार्स एक हकीकत बन गई हैं और आने वाले समय में हम ऐसी कार्स को अपने आसपास में देखेंगे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय में इसका विस्तार और भी बढ़ेगा। हमें इसकी समझ बनानी होगी ताकि हम इससे लाभ उठा सकें और इसके एथिकल इस्तेमाल कर सकें। अब मैं बालम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एआई मिथ्स वर्सेस रियलिटी को थोड़ा समझाएं। धन्यवाद शिल्पा। नमस्कार साथियों, आपने अभी सुना कि एआई क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और यह हमारे जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, एआई कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। इसमें मशीनों में इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित की जाती है। एआई मशीनें या टूल्स इंटरनेट पर मौजूदा डेटा के आधार पर आउटपुट देते हैं। एक फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने वर्ष 2050 में भविष्यवाणी की थी कि कुछ दशकों